उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप घर पर कुशल मंगल से होंगे और आपके सब परिवार कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए हम आज 10th क्लास का पूरा 2.2 का प्रश्नावली 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 का लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने करवा दिया है 1 क्वेश्चन, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर ये क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, क्रमशः का मतलब जो दिया गया नीचे नंबर है, यहाँ पर जो दिया गया नंबर है, इसी तरह के 6 प्रश्न है। तो जो दिया गया नंबर है वो इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अब इसमें दोनों का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों एक जो है शून्यकों का योगफल है और दूसरा का जो है शून्यकों का गुणनफल है। क्या है? पहला जो है शून्यकों का योगफल और दूसरा का जो है शून्यकों का गुणनफल है। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या करते हैं, इससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात बहुपद का स्वरूप पता होना चाहिए, उसका रूप पता होना चाहिए कि वो किस रूप का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर हम शो कर देते हैं कि जो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, द्विघात बहुपद के जो रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात बहुपद के रूप। अर्थात हमको इसके रूप में ऐसे लिखना होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। इसमें हमको a b c 3 चीज चाहिए। a b c 3 चीज चाहिए हमको, और यही से हमको 3 चीज निकालना है, एक शून्यकों का योगफल से और दूसरा का शून्यकों का गुणनफल से। इन्हीं 2 चीजों से हमको क्या निकालना है? a b c, ये तीनों चीज का मान निकालना है। तो हम निकालते कैसे हैं? तो दोस्तों जो पहला दिया हुआ है उस शून्यकों का योगफल है। क्या है? शून्यकों का योगफल है। और जो दूसरा जो है ये है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है। क्या है? शून्यकों का योगफल है। और जो दूसरा जो है ये है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है। तो एक है शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे? तो दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं, मतलब जो पिछले वीडियो जो था, यानी जब हम पहला सवाल बता रहे होंगे उसमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जिक्र किए थे। तो शून्यकों का जो योगफल का जो सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस ये बीटा दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा और ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ एक योगफल और ये हुआ गुणनफल।
तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, ये होता है माइनस बी बटा ये, क्या होता है, माइनस बी बटा ए शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है। तो यहां पर हम करते हैं शून्यकों का योगफल का, तो देखिए शून्यकों का योगफल जो दिया हुआ है वो कितना है, 1/4 बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है, क्या है, ये हुआ 1/4 बराबर माइनस बी बटा ए। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान कितना हो गया 4, अब बी का मान कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए का मान 4 कोमा माइनस बी का मान 1, अर्थात बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 1। यहां से हमको दो चीज का मान निकला, ए और बी का मान। उसी तरह से आप यहां पर अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है सी बटा ए, क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो -1 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए हुआ, बराबर सी, ए का मान कितना है, ए का मान हम निकाल चुके हैं कितना 4। तो आप यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आप कर दीजिए c इक्वल टू -1, कितना हो जाएगा, c इक्वल टू -1। तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया c बटा ए, c बटा ए मीन्स ए का मान कितना हम निकाल चुके हैं, ए का मान यहां पर देखिए 4 निकाले हैं, ठीक है। ए का मान कितना हुआ, ए का मान 4 हुआ। तो यहां पर ए के जगह पर कितना रख सकते हैं 4, तो c बटा 4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। तो यहां पर नीचे एक छुपा हुआ है ना, नीचे क्या हुआ है, एक छुपा हुआ है, इसको हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं इसको फटाफट। अगर हम 4 से गुना -1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 से गुना -1 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा -4, और 1 से गुना c में करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो गया दोस्त, तो यहां पर आपका हो गया c, अर्थात c इक्वल टू हो गया -4। इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहां पर अब हम निकालते हैं इसका बहुपद निकालते हैं, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास a का मान, b का मान, c का मान, ये तीनों का मान हो गया, पता चल गया। तो अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो रूप होता है आपको वही बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि a का मान कितना है, a का मान मतलब a के जगह पर जितना है उसका रखेंगे मान, b के जगह पर जितना है उसका मान रखेंगे, और c का मान जितना आया है उसके जगह पर रखेंगे। तो देखिए a का मान जो है यहाँ पर देखिए कितना है, a का मान 4 है, तो a का मान 4 रख दिए, और x के जगह पर जो है x के जगह पर जो है x² की जगह पर x² लिख दिए, अर्थात 4x² हो गया। उसी प्रकार से
बी, बी के जगह पर कितना रखेंगे, बी के जगह पर, तो देखिए आप कहेंगे कि बी के जगह पर कितना होगा, बी के जगह पर -1 होगा। कितना होगा, -1। तो हम रखते हैं बी के जगह पर -1 प्लस, और यहाँ पर x है तो x लिख देते हैं, प्लस सी के जगह पर कितना रखेंगे, तो सी के जगह पर आप कहेंगे कि -4 है। कितना है, -4। तो हम रखते हैं यहाँ पर -4, ये हो गया 0। तो ये करेंगे हम 4x² प्लस माइनस 1 गुना x करेंगे तो x प्लस -4। इस प्रकार से आपका जो द्विघात बहुपद है वो प्राप्त हो गया है। ये आपका हुआ आंसर राइट। तो चलिए हम चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका प्रश्न क्या है, √2, 1/3, √2, 1/3, ये आपका प्रश्न है। ये आपका प्रश्न है। तो ये जो पहला है वो शून्यकों का योगफल है, और जो दूसरा पार्टनर है वो है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो जो पहला है वो क्या है, शून्यकों का योगफल है, और जो दूसरा है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो इस प्रकार से हम शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, और शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है C/A। क्या होता है, C/A। और वही जब अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या होता है, -B/A। ठीक है, तो -B/A। ये जो दिया हुआ है √2 जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वो आपका है अल्फा प्लस बीटा। क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये जो √2 है अल्फा प्लस बीटा है, तो हम क्या करते हैं -B/A यहां से राइट कर लेते हैं। इसके नीचे एक हाइड है, छुपा हुआ है। ठीक है, एक क्या हुआ है, एक छुपी हुई है, तो एक छुपा है। ठीक है, तो एक दर्शा दिए। तो नीचे वाला जो होता है A का मान होता है। ठीक, और जो ऊपर वाला जो होता है वो होता है B का मान। तो यहां से B का मान निकालना चाहे तो ये जो माइनस है बराबर को उस पर चल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा -√2। कितना हो जाएगा, -√2 होगा। अब उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। कितना दिया हुआ है, 1/3 अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है C/A। दोस्तों A का मान हम निकाल चुके हैं 1/3, और यहाँ C का C रहेगा। यहाँ पर कितना है, A का मान 1, तो A का मान यहाँ रख देते हैं 1। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें तो 1 से गुना 1 में करेंगे। अगर हम तिरछी गुना करते हैं इस प्रकार से, तो 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 3 से गुना C में करेंगे तो 3C आएगा। ठीक है, अगर हम C का मान निकालना चाहें तो 1/√3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1/√3 आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये गुना कर रहा है तो बराबर की इस पट्टी क्या करेगा, यहाँ पर भाग करेगा।
अब इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल देते हैं द्विघात बहुपद। इसका जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार से यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 1 है तो a का मान 1 लिखेंगे, और x² है तो x² लिखेंगे, प्लस का प्लस, b का मान -√2 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर -√2, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखते हैं, प्लस का प्लस, c का मान 1/3 है तो हम लिखते हैं यहाँ 1/3। अब हम करते हैं इसको हल। 1 से गुना x² में करेंगे तो x² होगा, प्लस माइनस माइनस √2, यहाँ पर हो जाएगा x, √2 x, प्लस का प्लस और हो जाएगा 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। इसको हम द्विघात बहुपद कह सकते हैं, कहेंगे तो ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर आगे की ओर। तो ये सवाल नंबर जो है आपका 3 है, ठीक है। ये सवाल नंबर आपका 3 है। अब हम इसका भी द्विघात बहुपद के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसका भी द्विघात बहुपद लिखते हैं। अब किस प्रकार से लिखेंगे आप समझ गए होंगे, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ये है शून्यकों का योगफल। ये भाई जो साहब जो हैं ये योगफल के रूप में आते हैं, और ये जो भाई साहब है ये है गुणनफल के रूप में, ठीक है। ये दोनों भाई साहब हैं, ठीक है। और दोनों भाई साहब जो हैं, एक के पास योगफल के रूप में है धन और एक के पास गुणनफल के रूप में धन है, ठीक है। तो इन दोनों भाई साहब को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग शून्यकों का योगफल बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और ये भाई साहब को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है इंटू, इसको हम अल्फा इंटू बीटा के द्वारा दर्शाते हैं, जिसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। और जो शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। इसी तरह से हम इसको हल करते हैं, ये आपका सूत्र है। और चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इसमें दिया हुआ है 0, क्योंकि जो पहला जो होता है उस शून्यकों का योगफल होता है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा, हाँ, दूसरा जो होता है वो गुणनफल होता है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे 0 बराबर हो जाएगा -b/a, नीचे एक छुपा हुआ होता है तो a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1, और b इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर b इक्वल टू ये माइनस इधर जाएगा तो -0 होगा, या b इक्वल टू 0। 0 में माइनस हो या प्लस हो कोई चिन्ह का उस पर असर नहीं पड़ता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो ये हुआ a का मान, और यहाँ निकला b का मान। अब हम आते हैं शून्यकों का गुणनफल में। तो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √5 बराबर कितना हो जाएगा, c/a का मान। देखिए मैंने यहाँ पर a का मान निकाल लिया है, ठीक है। a का मान आपका आया है कितना, a का मान जो आया है 1 आया है, तो a का मान लिखेंगे हम यहाँ पर 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ से गुना करते इसमें और इससे गुना करते इसमें, तो 1 से गुना √5 में करेंगे तो कितना है, 1 से गुना √5 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा
5 बराबर, अब 1 से गुना सी में करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 से गुना सी में करेंगे तो आपका आएगा सी, अर्थात सी इक्वल टू हो गया √5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ए बी और सी का मान निकाल लिए। जब हम सी का ए बी सी का मान निकाल लेते हैं तो हमें द्विघात बहुपद निकालने में आसान हो जाता है, उसको हम आसान से निकाल सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद का रूप भी आपको पता होगा और मैंने आपको अभी तक बताते आ रहे हैं, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहां पर हम करते क्या है कि a के जगह पर कितना रखेंगे, a के जगह पर मेरा 1 है तो हम रखते हैं 1, x² है तो x² प्लस का प्लस, b के जगह पर 0 है तो रखते हैं कितना, 0 रखते हैं, तो b के जगह पर रखिए यहाँ पर 0 गुना x प्लस c के जगह पर रखते हैं √5, तो यहाँ पर रखते हैं √5 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए, तो x² से गुना 1 में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 0 से गुना x में करेंगे कितना होगा 0, प्लस √5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस √5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये आपका एक द्विघात समीकरण मिला। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण कहिए या द्विघात बहुपद कहिए, दोनों बराबर। द्विघात बहुपद, तो ये मेरा मिला द्विघात बहुपद। तो चलिए अब हम मिलते हैं। आपको बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ उसके बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, किस प्रकार के सवाल चाहिए उस प्रकार के सवाल का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि मैं अगला वीडियो आपका कहे अनुसार बनाऊं। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।